तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीईटी से संयुक्त जितनी भी परीक्षा हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पूछे जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस एंड जीके, ठीक है। तो उससे सभी मिला जुला एक सवाल है, ठीक है। हम आज 50 जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सब आप लोग देखिएगा, बने रहेगा अंत तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि युद्ध की जो मतलब युद्ध को शांति भंग कर सकता है और फैसला रोक सकता है, ठीक है। यह कानून किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और में क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं, ठीक है। कौन होते दोस्तों, बता सकते हैं आप सभी? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं, ठीक है। संसद के सभी सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसका जब इलेक्शन होता है तो पता नहीं चलता है किसी को, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि 5 नंबर में उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है शपथ? कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति का शपथ? कौन दिलाता है? तो जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 मिनट क्या हो गया? हाँ चलिए आगे देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है दोस्तों? उस समय जो जब उपराष्ट्रपति जब संभालता है राष्ट्रपति के कार्य को तो कौन संभालता है? उपसभापति, ठीक है। याद रखिएगा, उपसभापति जो है इस कार्य को संभालते हैं। आगे देखिए, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहां पे मतदान कोई नहीं करता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां पे मतदान किया जाता है। कौन कहते हैं लोग? तो देखिए यहाँ पे आंसर है, संसद के मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य। 1 मिनट, ठीक है। तो यह है इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को गलत आंसर लग रहा होगा तो एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कोई गलत आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप सभी को जो बता रहा हूँ पूरा सही है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। राधाकृष्णन, यार आप सभी को पता नहीं है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? किसका? राज्यसभा का, ठीक है। याद रखिएगा, राज्यसभा का। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 3 अप्रैल, 1 मिनट, 3 अप्रैल 1952 में, ठीक है। याद रखिएगा 1952 या 1952, 1 मिनट, 1952 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, 1 मिनट, ये लीजिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, ठीक है। तो कितने जाते हैं दोस्तों? 16 जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 16 जाते हैं दोस्तों। कितने जाते हैं? 16 जाते हैं, ठीक है। तो 16 इज राइट आंसर। आगे देखिए, आगे क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम जो है राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है, तभी जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे जो है राज्यसभा का 6 वर्ष का है, ठीक है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है और हम लोकसभा का देखिए तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। 1 वर्ष इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका इज राइट आंसर सही है, 6 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, वह कौन सी सदन है जिसका सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा सदन है? कौन सा? वो है राज्यसभा, ठीक है। यह है राज्यसभा, ठीक है, इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है
राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव अगर होता है तो जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा दोनों लोगों मिलकर, ठीक है, दोनों लोग मिलकर चुनाव करते हैं, तब जाकर सभापति का चुनाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे है, राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक जो चुनाव होता है उसकी सूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है वो निकालता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो आयोग है यही सूचना जारी करता है, तब जाकर राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव हो पाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, सदस्य, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे चलिए, आगे देखिए, क्या कि राज्यसभा है एक क्या है? राज्यसभा एक क्या है? एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब होता है दोस्तों यह कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, यह कभी बदला नहीं जा सकता, अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन होता है राज्यसभा, क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। आगे देखिए, आगे क्या है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? किसको? तो दोस्तों जो है सबसे पहले जो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, ये थे पृथ्वीराज कपूर थे जो राज्यसभा का प्रथम सदस्य पाए थे, वो भी फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फिल्म अभिनेत्री का, तो हो जाएगा जो नरगिस दत्त। ठीक है, कहीं आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, देखिए वो प्रश्न आ ही गया। ठीक है, तो ये कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त ये महिला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? कौन थी दोस्तों? तो बी.एस. रामा देवी। ठीक है, बी.एस. रामा देवी। ठीक है, याद रखिएगा, बी.एस. रामा देवी। 23 नंबर प्रश्न कहता है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब संसद में जो है 2 सत्र चलते हैं। ठीक है, एक 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का, इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की जाती है? कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, मूल संविधान में, एक बार फिर से सुनिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 500। ठीक है, 500 निर्धारित की गई थी। आगे देखिए, आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये है राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्य से होता है? फिर से सुनिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्य से होता है? कितने? तो 530 जो सदस्य हैं वो निर्वाचन होकर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? जरूर बताइएगा कौन थे? गणेश वासुदेव मलवंकर। किन थे? गणेश वासु ठीक है, गणेश वासुदेव मलवंकर, मलवंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मलवंकर थे। आगे चलिए, आगे देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971, ठीक है, की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक रहेगा दोस्तों? तो यह रहेगा 2026 तक। ठीक है, 2026 तक, मतलब इस वर्ष तक रहेगा, 27 में यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटों की व्यवस्थाएं की गई है? कितनी की गई है दोस्तों? तो SC/ST के लिए कितनी सीटें दी गई है? तो SC के लिए 84 दिया गया है और ST के लिए 47। ठीक है, तो SC के लिए कितने हैं? 84 और ST के लिए
47, ठीक है, ध्यान रखिएगा एसटी के लिए 47। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 131 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह प्रश्न कहता है 30 नंबर, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा भेजता है? यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यह ब्लैक आ गया है, ठीक है। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक जो प्रतिनिधि है चुनकर भेजता है? कौन भेजता है? यूपी भेजता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। आगे देखिए, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक होता है? जब देखिए जो प्रतिनिधित्व हम ज्यादा चुनकर भेजेंगे तो उससे वहां पे भी क्या होगा, उस राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या अधिक होगी। तो कहाँ की राज्यसभा? यूपी की, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ की। आगे चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सही। अब देखिए, बिहार से लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार से जो लोकसभा की सीटों की संख्या निकल कर आती है कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है इसकी लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, इज राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए, यह है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? मैं आप सभी को इसके पिछले वीडियो में बताया था कितने वर्ष का होता है। ये होता है 5 वर्ष का, ठीक है, ये होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का 6 वर्ष का, ठीक है, 1 साल ज्यादा होता है, ठीक है, तो 5 वर्ष इज द राइट आंसर। अब देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके जा सकते हैं? ठीक है, लोकसभा जो है अपनी त्याग पत्र किसको संबोधित करके जा सकते हैं? किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष को अपनी त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं दोस्तों? ये होते हैं, कितने होते हैं? 2 सत्र होते हैं, 2 सत्र होते हैं। कौन कौन से? 6 महीना, ठीक है, 6 महीना, 6 महीना, एक साल में 2 सत्र होते हैं, 6 महीना, ठीक है, 6 महीना में कार्रवाई की जाती है, जो करना 6 महीने में एक बार सभाएं बैठाई जाती हैं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के लिए जो पूर्व भंग कर सकता है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकता है किसके कहने पर? किसके कहने पर दोस्तों? प्रधानमंत्री के, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का कार्य भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री जो है लोकसभा से मिला हुआ है, ठीक है, अगर लोकसभा से मिला हुआ, ध्यान रखिएगा, लोकसभा से मिला हुआ है तो कार्य भंग भी हो जाए लेकिन फिर भी कार्य चलता रहेगा, ठीक है, तो डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के ऊपर क्या करना चाहते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का नेता कैसा होता है? ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ये है प्रधानमंत्री, ठीक है, ये होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो 1952 में हुई थी पहली लोकसभा की बैठक, कब हुई थी? 13 मई, ठीक है, 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, यहाँ पे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? सॉरी, कौन होता है दोस्तों? तो पीएम होते हैं, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तभी तो वो कोई नीति बनाते हैं, जैसे कि जनधन योजना और बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, कृषि योजना, बीमा योजना, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है वो प्रधानमंत्री ही बनाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर मंत्री को बैठाना है, बुलाना है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ये भी पीएम ही करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है। अब सोच लीजिए, सारा काम जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है बस दिखावे के लिए होता है, बस उनको कुछ करना नहीं होता है, बस आदेश देना है, इस पे सिग्नेचर करना है, हाँ हो जाएगा। जो काम करना है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार को कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, इज राइट आंसर। 25 वर्ष, 25 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। आगे देखिए, यह है 44 नंबर प्रश्न, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला
प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री अगर नाम पूछा जाए दोस्तों तो उनमें नाम आएगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल जी थे। तो सबसे कम उम्र इन्होंने रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। और सबसे अधिक अगर बोला जाए तो सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक जो आएंगे उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसने दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था, ठीक है, 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री का पद आसीन करने वाला व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र, ठीक है, कौन थे दोस्तों? कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति थे राजीव गांधी, ठीक है, जिनके बेटे का नाम है राहुल गांधी, जो अभी तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए वो सपना पूरा हुआ कि नहीं आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिए, सबसे अधिक कम उम्र में प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाला व्यक्ति जो है कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री, ये तो हम बताएं, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। आगे देखिए, यहाँ देखिए डबल हो गया था प्रश्न, कोई बात नहीं। ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू चाचा थे, उनके खिलाफ लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, या देखिए संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? कहाँ से लाई गई है? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लाई गई है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नीति आयोग, ठीक है, और एक मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होंगे? एक आदमी होगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे चलिए, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, तो आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बार जरूर बताइएगा कितनी होनी चाहिए, और आपके गांव से कौन चुनाव लड़े थे, ठीक है, उनका भी नाम बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग।